गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्केलर प्रोडक्ट ऑफ थ्री वेक्टर क्वांटिटीज़ हम लोगों का चल रहा है, तीन सदिश राशियों का अदिश गुणन, जिसमें कल हम लोगों ने उसकी प्रॉपर्टी भी ले ली है और कुछ क्वेश्चन लगाए। आज उस पर और प्रश्न लगा लिए जाएं और कुछ एप्लीकेशन वाले प्रश्न लगा लिए जाएं। तो सबसे पहले बेटा लिखो प्रश्न, फाइंड वैल्यू ऑफ बॉक्स नोटेशन आई कैप जे कैप के कैप। ये क्वेश्चन बेटा एक नंबर का फेमस क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या होता है बेटा, वेक्टर आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप। बिल्कुल सही बेटा, यही होगा, है ना। अब आगे बढ़े, आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप कितना होता है? आई कैप होता है जे कैप क्रॉस के कैप इक्वल टू आई कैप। जे क्रॉस के मॉडुलस जे मॉडुलस के साइन एंगल बिटवीन जे एंड के, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर 90 डिग्री हुआ। और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू जे एंड के, तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू जे एंड के क्या होता है? आई कैप। तो जे मॉडुलस जे वन मॉडुलस के वन साइन 91 कितना आया बेटा? आई कैप। आई जे के आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, परस्पर लंब इकाई सदिश है ना ये। और यहां से आई डॉट आई 1 हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यदि वेक्टर ए कामा बी कामा सी परस्पर लंब सदिश हैं, इफ वेक्टर ए कामा बी कामा सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, then find value of A, B, C। तो A कामा B कामा C का अदिश त्रिगुणन ज्ञात करो, अर्थात बॉक्स नोटेशन A B C। लगाया जाए इस क्वेश्चन को बेटा। A B C इक्वल A डॉट बी क्रॉस सी ना बन गए। अब दिस इज इक्वल टू ए डॉट मॉडुलस बी मॉडुलस सी साइन एंगल बिटवीन बी एंड सी 90 डिग्री। सिंस ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर, परस्पर लंब सदिश हैं, और बी तथा सी पर लंब सदिश कौन होगा? वेक्टर ए होगा। लेकिन उसका यहां क्या चाहिए? इकाई सदिश। लंब इकाई सदिश नाम होता है बेटा ना, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड। तो सबसे पहले वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड सी कौन है? ए है। तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? ए कैप हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री है, ए कैप। ठीक है बेटा। दिस इज इक्वल टू ए डॉट बी सी साइन 90 कितना हो गया? 1 हो गया। ये बी हो गया, ये सी हो गया। वेक्टर ए अपान मॉडुलस वेक्टर ए। आगे बढ़े, बी सी स्केलर क्वांटिटी है, प्रोडक्ट वेक्टर का वेक्टर से होगा। ए डॉट ए अपान मॉडुलस ए होता है। ए डॉट ए कितना होगा बेटा?
ए स्क्वायर होगा, मॉडुलस ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा बी सी ए स्क्वायर अपान ए, सिंस ए डॉट ए इक्वल टू मॉडुलस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। बेटा फाइनली उत्तर आ गया ए बी सी, ए बी सी। तो अगला क्वेश्चन बेटा लेते हैं, लिखो बॉक्स नोटेशन में a प्लस बी, एरो लगाते रहना ऊपर, b प्लस सी, c प्लस ए। बॉक्स नोटेशन में है a प्लस बी, b प्लस सी, c प्लस ए। इसकी वैल्यू प्रूफ करके जो लानी है ट्वाइस ए बी सी, दैट मीन्स 2a b c। ये क्वेश्चन है बेटा, सिद्ध करो ये बराबर इतना, प्रूव दिस इक्वल टू दिस, जहां ए बी सी अशून्य सदिश हैं, आर नॉन जीरो वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि अगर कोई जीरो हो जाएगा तो उत्तर जीरो हो जाएगा बेटा उसके हिसाब से। तो ठीक है, ये भी लिखा रहता है। अब ये हमारा बेटा प्रश्न है, इसी प्रश्न को और एक तरीके से पूछा गया, एक तो कहा गया प्रूव दिस, दूसरा इफ ए कामा बी कामा सी आर कोप्लेनर देन प्रूव ए प्लस बी कामा बी प्लस सी कामा सी प्लस ए आर कोप्लेनर। यदि सदिश ए कामा बी कामा सी समतलीय हैं तो सिद्ध करो कि ए प्लस बी कामा बी प्लस सी कामा सी प्लस ए भी समतलीय होंगे। दो प्रश्न हो गए। तीसरे में कह देगा कि यदि ये एक समतली हैं तो सिद्ध करो ए कामा बी कामा सी क्या होंगे बेटा, समतली। 3 प्रश्न हो गए, एक ही प्रश्न से 3 प्रश्न बन गए। ये कहा तो ये हम सिद्ध करके यहाँ इतना दिखाएंगे जो कि भी लेने जा रहे हैं, ठीक है। और अगर उसने कहा ये, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले हमारा जो है उसने कहा ए कामा बी कामा सी आर कोप्लेनर, तो हम कह देंगे गिवन ए कामा बी कामा सी आर कोप्लेनर, thus ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। प्रश्न में खुद ही वो कह रहा है कि ये क्या है, तो बॉक्स नोटेशन ए बी सी 0 हो जाएगा, नंबर डाल के छोड़ देंगे 1। और फिर हम अपने इस क्वेश्चन को स्टार्ट लेंगे। इसे जब लगाएंगे तो आंसर क्या आएगा, इतना ही आएगा ना। और इतना आने के बाद गिवन है ए बी सी 0 है, उसे 0 रख देंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। और जब ये 0 हो गया तो इसका मतलब ये क्या है, एक समतली है, सिद्ध हो गया कि नहीं बेटा। 2 प्रश्न हो गए। अब तीसरे पे आओ। तीसरे में उसने कहा है कि ये एक समतली है तो इसे दिखाइए, तो तीसरे में हम कहेंगे ये क्या है, एक समतली है। इसका मतलब बॉक्स नोटेशन में ये इतना बराबर क्या लेके चलेंगे, 0। अब ये साइड हल चलेंगे, उधर 0, चलेंगे उधर 0, अंत में ट्वाइस ए बी सी इक्वल टू 0। इसका मतलब ए बी सी 0 आ गया। और ए बी सी 0 आने का मतलब क्या हो गया, तो एक ही प्रश्न घुमा घुमा के कई तरीके से ज्ञान पूछा हुआ और टिक में आया हुआ है। लगाएंगे केवल उतना ही, बाकी लग जाएंगे ना। बाकी जवाब हमने बता दिया क्या करना है, तो अब हम लगाने चलना है सीधे इस वाले हिस्से को। इतना लिखा हुआ बेटा, इसका मतलब होता है ए प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू ए
प्लस बी डॉट बी प्लस सी क्रॉस सी प्लस ए, ये फार्मूला है हमारा। आगे बढ़े, ए प्लस बी डॉट, अब एक प्रोडक्ट कर दिया जाए तो पहले बी से करते हैं, है ना। तो ये बना बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए हो गया। अब यहां से आए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है बेटा, यहां तक ठीक है। अगले स्टेप में आए, ए प्लस बी, ये बना बी क्रॉस सी प्लस, ना है इसको लिख देते हैं सी क्रॉस ए और प्लस बी क्रॉस ए है क्या बेटा, एक मिनट, बी क्रॉस सी प्लस कितना है बेटा, बी क्रॉस ए, और ये कितना हो गया, सी क्रॉस सी 0 हो गया। उसी सदिश का उसी सदिश से सदिश गुणन शून्य होता है, और ये हो गया प्लस सी क्रॉस ए बेटा, यही बना ना। चलो इतना बन गया। अब ये प्रोडक्ट शुरू करने जा रहे हैं। ए डॉट बी क्रॉस सी, देखो यहां डॉट है ना बेटा, ए डॉट बी क्रॉस सी प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए हो गया बेटा, ये तो 0 है, और प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए, अब किसका नंबर आया, प्लस बी ना बेटा, तो प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए, यहाँ तक ठीक है बेटा। अब इसे हम नोटेशन फॉर्म लिख देते हैं। ये बना ए बी सी, ठीक है, प्लस ये बन गया ए बी ए, ठीक है, ये वाला हिस्सा बन गया प्लस ए सी ए, नेक्स्ट प्लस बी बी सी प्लस बी बी ए और प्लस बी सी ए, ठीक बेटा, नोटेशन लिख दिया। और अगर कोई दो सदिश परस्पर समान हो या समांतर हो या एक रेखीय हो, दो के बारे में कहा गया, ऐसी स्थिति में 3 सदिश राशियों का अदिश गुणन शून्य होता है। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर क्वांटिटीज इक्वल टू 0 इफ एनी 2 वेक्टर्स आर इक्वल, आर कोलिनियर, आर पैरेलल, शब्द आ गया इसमें। तो अब यहां तुम देखो, दिस इज इक्वल टू, ये बन गया बेटा, देखो ए बी सी, ये तो ठीक है। ये कितना हो गया, 2 वेक्टर समान है, देखो ए और ए 0 हो गया। फिर देखो यहाँ भी 2 समान है, ये भी 0 हो गया। यहाँ आओ 2 समान है, ये भी 0 हो गया। चौथे वाले इसमें भी देखो 2 समान है, 0 हो गया। और लास्ट वाला ए बी सी इक्वल टू बी सी ए इक्वल टू सी ए बी होता है। क्या इसे हम बी सी ए को ए बी सी लिख सकते हैं? तो ये ए बी सी हो गया, ए बी
सी। तो यहाँ दो प्रॉपर्टी यूज हुई, एक जो साइक्लिक ऑर्डर में होता है वो वाला, और एक यूज हुआ दो वेक्टर इक्वल हो जाए तो वैल्यू जीरो होती है। तो इस तरीके से फाइनली क्या उत्तर आ गया बेटा, ए बी सी और प्लस वो ए बी सी, 2ABC आंसर आ गया। तो दिस इज इक्वल टू बॉक्स नोटेशन में ए बी सी, ये बेटा हो गया। इसी क्रम में एक क्वेश्चन और ले लेते हैं बेटा, फाइंड वैल्यू ऑफ, ये देखो ये माइनस कर दिया, यहाँ हमने माइनस कर दिया और यहाँ कर दिया माइनस। फाइंड वैल्यू ऑफ a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बॉक्स नोटेशन में। ठीक है, अब ये लगा हुआ क्वेश्चन है, केवल जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस बनाते चलना है बेटा ना, है ना। तो अब हम यहाँ तुम लोग बेटा उतारते रहो, फाइनली अभी पता चल जाएगा आंसर क्या आने वाला है। दिस, हाँ दिस क्रॉस दिस माइनस बी क्रॉस ए, बिल्कुल ठीक है। और फिर आ गया, फिर देखो माइनस आ गया, माइनस सी क्रॉस सी, और माइनस माइनस प्लस सी क्रॉस ए होगा ना, वहाँ प्लस होगा बेटा, है ना। देखो बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए, माइनस सी क्रॉस सी, और माइनस माइनस प्लस सी क्रॉस ए। ठीक है, अगले स्टेप में आ जाएं। ये बी क्रॉस सी है और ये माइनस, इसको ना हो प्लस ए क्रॉस बी कर देते हैं बेटा, है ना। यहाँ माइनस बी क्रॉस ए को हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी बेटा ना, क्योंकि कम्यूटेटिव होल्ड नहीं करता है, अगर क्रम बदलते एक नेगेटिव साइन आता तो हो गया, इसे ए क्रॉस बी लिख दिया, ये जीरो हो गया, और ये सी क्रॉस ए है। ठीक है बेटा ना, वहाँ तक सही है। अब फिर इस स्टेप पे आए बेटा, ए डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, और फिर प्लस ए डॉट ए क्रॉस बी होगा यहाँ बेटा ना, ए डॉट ए क्रॉस बी होगा यहाँ, और ये जीरो आना नहीं है, और ए डॉट सी क्रॉस, ये हिस्सा तो सही हो गया बेटा। अब आया माइनस, तो इस प्लेस पे क्या आएगा बेटा, यहाँ आ जाएगा माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी, प्लस प्लस नहीं, ये भी माइनस होगा, बी डॉट ए क्रॉस बी होगा, बी डॉट ए क्रॉस बी हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। ठीक है बेटा यहाँ तक। अब इस प्लेस पे आ गए, ए बी सी सही है, प्लस ये हो जाएगा ए बी हो जाएगा बेटा देखो, और ये हो जाएगा ए सी ए, यहाँ तक सही है। और फिर यहाँ आए माइनस बी बी सी सही है, ये हो जाएगा माइनस बी ए बी हो जाएगा, बी ए बी हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा माइनस बी सी ए। ठीक है बेटा, फाइनली आ जाओ, ये ए बी सी हो गया, प्लस जीरो माइनस जीरो, और ये कितना बेटा, साइक्लिक ऑर्डर से ए बी सी हो जाएगा, और ए बी सी माइनस ए बी सी कितना आंसर आया, जीरो। तो फाइनली इस बार आंसर कितना आया इसका, जीरो। तो ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए वैल्यू आई जीरो, और ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए वैल्यू आई ट्वाइस, बॉक्स नोटेशन ए बी सी। तो इसे बेटा मिटा रहे हैं, और वॉल्यूम वाला क्वेश्चन उसके बाद बोलो फिर। Whose edges are, तो लिख देते हैं बेटा, given edges of parallelepiped समांतर षटफलक की भुजाएं या किनारे,
प्रश्नानुसार समांतर षटफलक की भुजाएं। ए इक्वल टू पहली भुजा कह दिया, हम बोलो बेटा कितना है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। बी इक्वल टू 3i कैप प्लस 7j कैप माइनस 4k कैप। एंड थर्ड साइड सी इक्वल टू आई कैप माइनस 5j कैप प्लस 3k कैप। तो गिवन एजेस ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर षटफलक की भुजाएं ये हैं, तो उसका आयतन ज्ञात करो। देन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। V इक्वल टू, ठीक है, V होगा A डॉट B क्रॉस C। वॉल्यूम इतना ही होता है बेटा। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर क्वांटिटी है, देख लो। अब ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। तो ये हो गया 1 2 3 और B 3 7 माइनस 4 और ये हो गया बेटा 1 माइनस 5 और 3। इतना आ गया बेटा, देखो। दिस इज इक्वल टू 21 और माइनस 20, देखो 7 21 5 चौक 20 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस बीच में आ रहा है। और फिर माइनस 2 9 प्लस 4 9 प्लस 4, देखो 3 3 9 माइनस और माइनस 4 यानी प्लस 4 और फिर है प्लस 3 धन 3, है ना। ये बंद हुआ, ये माइनस 15 माइनस 7 माइनस 15 और माइनस 7। तो ये हो गया इक्वल टू बेटा, देखो ये 1 आ गया, 1 हो गया, है ना। और ये कितना हो गया माइनस 26 क्या बेटा, और 22 माइनस 66 इक्वल टू कितना है बेटा, इक्वल टू बोलो माइनस 91। अब ये वॉल्यूम पूछा जा रहा है बेटा, और साइड्स है तो साइड्स में लेंथ हमेशा, अगर वो पैरेललोपाइपेड है तो लेंथ पॉजिटिव ही तो होगी, तो वॉल्यूम हमेशा क्या लिया जाएगा, धनात्मक। जैसे क्षेत्रफल, तो हम इसे मॉडुलस लगा के लेते हैं, तो यहाँ नेगेटिव साइन छोड़ दिया जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 91 क्यूबिक यूनिट, घन इकाई। हिंदी में घन इकाई, वो भी लिखना जरूरी है। इतना तक यहाँ यूनिट नहीं लिखी, देखो जब तक माइनस 91 लिखे थे यूनिट नहीं लिखे हैं, माइनस शब्द हटाया, 91 घन इकाई क्यूबिक यूनिट। क्यों? सिंस लेंथ बी ऑलवेज पॉजिटिव। यहाँ हमारा ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, अगर ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन न होकर के 3 सदिशों की बात की गई होती तो आंसर माइनस लिया जाता, और यहाँ वो पैरेललोपाइपेड है, ठीक है बेटा ना। तो ये भी हो गया। तो अब कल शुरू किया जाएगा 3 सदिश राशियों का सदिश गुणन, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर क्वांटिटीज। थैंक यू।